विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा की जाले सीट पर कांग्रेस का अब यू टर्न देखने को मिल रहा है। नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा उम्मीदवार होंगे। आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। विवाद के चलते ये सीट कटी है। नौशाद की टिकट नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का आरोप है। आपको बता दें कि नौशाद पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का आरोप लगा है और इसी के चलते नौशाद की जो टिकट है वो अब कट गई है और उसकी जगह आरजेडी के प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरेंगे। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में अब महागठबंधन भी पूरी तरीके से सोच समझ और रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है। नौशाद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी माताजी के लिए अपशब्द कहे जा रहे थे, इसी को लेकर उनका टिकट कटा है और अब ये जो सीट है वो आरजेडी के प्रत्याशी के पास चली गई। तो आपको बता दें कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता और उनको अपशब्द कहने वाले नौशाद का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह अब आरजेडी के एक नेता को टिकट दिया गया है। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में नौशाद का टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने दरभंगा की ज़िले की जाले विधानसभा सीट से मोहम्मद नौशाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। ये वही नौशाद हैं जिनके मंच से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए अपशब्द कहे जाने वाला विवाद हुआ था। इस चयन को लेकर कांग्रेस के अंदर और महागठबंधन के सहयोगियों के बीच विवाद और आलोचना हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर असहमति के कारण सीटों का चयन अंतिम नहीं था। ऐसा आपको बता दें कि फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद नौशाद का टिकट काट दिया गया है। तो जाले विधानसभा सीट से मोहम्मद नौशाद का टिकट काटकर अब आरजेडी के नेता को दे दिया गया है। तो आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने जाले सीट से मोहम्मद नौशाद को उम्मीदवार बनाया था और अब ऋषि मिश्रा को उसी सीट से मैदान में उतार दिया है। इस नामांकन को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा था क्योंकि पहले उसी नौशाद के मंच से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्द कहे जाने वाली घटना हुई थी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए अपशब्द कहे जाने वाले मोहम्मद नौशाद का जाले विधानसभा सीट से टिकट काटकर ऋषि मिश्रा को दे दिया गया है। सियासत गर्मा रही है और विपक्ष को बोलने का मौका अब नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऋषि मिश्रा के ऊपर कोई भी विवाद नहीं है। नीलकमल, आवाज आ रही है आपको? आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। जी बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ, मैंने अभी दोबारा एक बार पूछ लेता हूं कि मोहम्मद नौशाद का टिकट जाले विधानसभा सीट जो दरभंगा ज़िले में आती है उसे काटकर अब ऋषि मिश्रा को टिकट दे दिया गया है। ये वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता और उनके लिए अपशब्द कहे थे। अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए जो मोहम्मद नौशाद की जो बात कर रहे हैं और अंतिम समय में जो ऋषि मिश्रा को टिकट दिया गया है वहां से, तो ये जो जिस प्रकार की घटना घटी थी दरभंगा में, जिस प्रकार से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी और मोदी भी बिहार में आकर के जिस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त किया था, उसके बाद भी अगर कांग्रेस के द्वारा उसको टिकट दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक चीज दर्शा रहा था कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस उन्हें प्रमोट करती है जो पीएम को गाली देते हैं
या पीएम की मां को गाली देते हैं। ऐसे में महागठबंधन के अंदर एक बहुत विचित्र स्थिति बन गई थी, क्योंकि ये ऐसा सेंटीमेंट था, ये लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ था ये, क्योंकि यहाँ की महिलाएं जो है वो पूजी जाती है, छठ पर्व है अभी, तो ऐसे में पूरा इक्वेशन जो है महागठबंधन का गड़बड़ा सकता था। लिहाजा ये सब चीजें देखते हुए ऋषि मिश्रा को वहां से खड़ा किया गया है। तो ऋषि मिश्रा भी कांग्रेस के ही है, लेकिन ये जो जिस प्रकार की छीटाकशी हुई थी और उनकी मां को जिस प्रकार से गाली दी गई थी, एक बार फिर उस जख्म को कुरेद दिया है कांग्रेस ने। एक बार फिर ये जख्म हरा हो गया है यहाँ पर एनडीए के लिए, कि किस तरीके से जिसने पीएम की मां को गाली दी थी उसे कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना रही थी, लेकिन हार या फिर किसी और वजह को देखते हुए और इसका गलत मैसेज ना जाए जनता के बीच, उसको देखते हुए आनंद फानन में एआईसीसी की तरफ से ऋषि मिश्रा को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया। तो ये निश्चित तौर पर एक महागठबंधन जो पहले और से ही ऋषि मिश्रा जो है वो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, पहले ऋषि मिश्रा आरजेडी में ही थे, कई दलों में वो जा चुके हैं ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा अब अभी फिलहाल कांग्रेस में है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बने हुए हैं वो, और उसके पहले आरजेडी में थे। उसके पहले उन्होंने बीजेपी में भी कोशिश की थी, बीजेपी में आने की कोशिश की थी। तो वो हर पार्टी में रह के देख चुके हैं, और फिलहाल उनको टिकट जो दिया गया है वहां से दरभंगा में, लेकिन जो छींटे पड़े हुए हैं, जो दाग लगे हुए हैं दामन पे कांग्रेस के और आरजेडी के पीएम की मां को गाली देने का, वो उस दरभंगा में खासकर अगर बात की जाए तो वो दाग अब कितना धो पाते हैं ऋषि मिश्रा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दाग लगा है, जिस नौशाद आलम को टिकट उन्होंने दिया था, वहां के लोगों में भी एक आक्रोश था कि जिसने पीएम की मां को गाली दी उसे कांग्रेस टिकट दे रही है, और उन्हीं के सभा में यह चीज हुआ था। तो जाहिर तौर पर एक सेंटीमेंट तो गड़बड़ाता ही है, और अगर नौशाद आलम रहते तो उसे नॉमिनेशन फाइल होने के बाद जो खत्म हो जाता उनका टाइमिंग, उसके बाद एनडीए उस चीज को भी उछालती। तो लिहाजा इस चीजों से बचने के लिए कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए ऋषि मिश्रा को वहां से उम्मीदवार बना दिया। बिल्कुल, यहाँ ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद नौशाद को टिकट देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी तालमेल नहीं बन पा रहा था, आलोचनाओं का दौर जारी था, और आपसी मन मुटव्वल और फूट को देखते हुए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी अच्छी तरह से जान रही थी कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, मुद्दे से तो कांग्रेस गौन होकर चल रही थी। एसआईआर का मुद्दा उठाया, उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जबकि तेजस्वी यादव खुद नजर आए थे बोलते हुए राहुल गांधी को कि बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाइए, पलायन का मुद्दा उठाइए, लेकिन एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए यहाँ से राहुल गांधी गए थे। उससे भी नाखुश थे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, क्योंकि लोकल मुद्दा उठाए ही नहीं रहते वो लोग। अब ऐसे में नौशाद आलम को वहां से अगर टिकट दरभंगा से दे दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर महागठबंधन के लोग जो कि लोकल यहाँ पर सोच रहे हैं कि पीएम की मां को गाली दिया गया है, और पीएम जो अभी तक बेदाग है, जिनके बहुत लोग जो है उनके ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी जिस तरह से, खासकर महिला का डिवोशन जो है पीएम मोदी की तरफ है, कोई भाई मानती है, कोई बेटा मानता है, ऐसे में उनकी मां को गाली दी थी। तो यहाँ पर जब एक बार वर्कशॉप किया गया और महिलाओं से पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई को, मेरे बेटे को की मां को गाली दी गई है, यानी मुझे गाली दी गई। तो ये सेंटिमेंट बिहार की महिलाओं का जो है पीएम मोदी के साथ जुड़ चुका था। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ता भी अगर वोट मांगने जाते नौशाद आलम के लिए संयुक्त रूप से, तो उन्हें भी बात सुननी पड़ती, और इसका इफेक्ट कई सीटों पर पड़ता। और नौशाद आलम अगर उम्मीदवार बने रहते कांग्रेस का, तो ये पक्का था कि एनडीए के नेताओं द्वारा ये पूरे बिहार में प्रचारित किया जाता कि जिसने पीएम की मां की, जिसकी सभा में पीएम की मां को गाली दी गई थी, उसे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यानी कांग्रेस वैसे लोगों को तवज्जो देती है जो देश विरोधी हो, पीएम को गाली देते हो, बीजेपी को गाली देते हो, और पीएम की मां को गाली देते हो, जो राजनीति में भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को तवज्जो देती है। तो इन लोगों की सोच जो फिर होती, तो और एनडीए किस तरह से उसको प्रचारित करती, ये समझना मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जी तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। पंजाब के डीआईजी भुल्लर सिंह जुड़ी बड़ी खबर आपको बता